तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मैनी और लीडर वो दोनों बात यहाँ पे कर रहे थे। उनके बातचीत से आइडिया लग जाता है कि भाई ये जो लड़की ना सेंटेंस है वही सेंटेंस जो कि अनसेटल विलेज में लगभग 100 साल में एक बार अपियर यहाँ पर होती है और जो भी लीडर को मालूम था ना वो सारी बातें डिटेल में समझा देता है। तो मैनी भी कहती है एक सेकेंड, तो उनकी जो सेंटेंस यहाँ पर है इस और उनकी गाँव के अंदर नहीं बल्कि हमारे सिटी में जो अकेडमी है ना अकेडमी में अपियर यहाँ पर हुआ था। और इस बात का उनको आइडिया नहीं है क्या, जो सुनते ये भी कहता है कि नहीं शायद इस बात का आइडिया उनको यहाँ पर है, उनको क्लियर तरीके से आइडिया है लेकिन जानबूझ के उन्होंने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है ताकि एंड में उनको बहाना मिले कि देखो सिटी के अंदर सेंटेंस यहाँ पर चलो लाने के लिए और सिटी पे इसी बहाने से अटैक कर दें। जो सुनते मैनी कहती मगर क्यों यार, वो लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं। ये भी कहती है 150 साल पहले एक लड़की थी जू फैमिली की मेंबर, यह जिसको लिटरली सिटी वालों ने सिटी के लॉर्ड ने मिलकर बहुत ही गंदे तरीके से सिटी से घर के बाहर निकाल के यहाँ पे फेंका और बाद में ये विलेज में चली गई और विलेज की लीडर यहाँ पे बन गई। तो शायद उसको बुरा लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा यहाँ पे लगा होगा। तो किसी तरीके से इसी का फ़ायदा बनाकर ना वो वापस से सिटी पे कब्जा करके बदला यहाँ पे लेना चाहती है। अब आते बेस कैंप नंबर 3। देखो भाई हेड क्वार्टर इनका सिटी के बॉर्डर की ओर है, ये कह लो सिटी के बाहर यहाँ पर है जिसमें ढेर सारा कैंप है। कैंप नंबर 1, कैंप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें से तीसरे नंबर का जो कैंप है ना वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर अभी रुका हुआ है बाकी सारे बंदर लोग के साथ। शीशी भी वहीं पे थी। शीशी कहती क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कोशिश और मैंने किया वो भी कहती क्या हुआ, तुमने ऐसा क्या कर लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये लालटेन में जो सी एबिलिटी डालोगे ना ये उसका रूप ले लेगा। जैसे कि ये देखो मेरी फायर एबिलिटी, अब ये देखो भाई मेरी वाटर एबिलिटी, अब ये देखो मेरी हीलिंग एबिलिटी और अब ये देखो मेरा ब्लैक मिस्ट एबिलिटी। सही है ना यार, ये लिटरली हमें हमेशा काम आएगा अलग अलग मुसीबत से बचाने के लिए। अभी इसको मैं यहीं पर रख देता हूँ ताकि इनकी भी प्रोटेक्शन हो। अगर आपको याद होगा पिछले एपिसोड में देखा था ढेर सारे म्यूटेंट बीस्ट को, तो सारे म्यूटेंट बीस्ट इनके बेस की ओर यहाँ पे बढ़ रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता बाप रे ये तो बहुत ही सारे यहाँ पर है, अचानक से एक बार में हमला हमारे ऊपर हो जाएगा तो फाइट करना काफ़ी मुश्किल यहाँ पर है। और एक सेकंड भाई ये लोग ऐसे भाग के आ रहे हैं ना जैसे कि भाई ये लोग किसी का पीछा नहीं कर रहे बल्कि कोई इनका पीछा कर रहा है, मगर कौन। तो जैसे ध्यान से देखते हैं तो हमारा मेन कैरेक्टर को दिख जाता है, वो भी कहता है शीशी ध्यान से और पीछे यहाँ पे देखो। तो वो भी देखती क्या है पीछे, तो जैसे पीछे देखती है भाई जॉम्बीज की पूरी टीम यहाँ पे थी और एक दो नहीं लगभग 50,000 जॉम्बीज थे जो म्यूटेंट बीस्ट का पीछा कर रहे थे। तो ये खबर लीडर को मिलती है। लीडर भी लाइक एक सेकंड 10,000 म्यूटेंट बीस्ट और उनके पीछे 50,000 जॉम्बी, यानी टोटल 60,000 क्रिएचर हमला कर देंगे। जू फैमिली भी यहीं पर है, उनका प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ। फॉक्स लोग का भी प्रॉब्लम यहाँ पर है, यानी एक बार में इतने सारे दुश्मन। भाई हम कैसे फाइट यहाँ पे करेंगे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। सुनो खाली कैंप नंबर 3 से काम नहीं चलेगा, हमें बाकी कैंप के अंदर भी मैसेज यहाँ पे देना पड़ेगा, बाकी सब लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो बाकी जो ये कैंप के लोग हैं ना उनको बताया जाता है कि सुनो ऐसी ऐसी बातें, तुमको प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करना है। और जांग और शीशी तुम दोनों भी यहाँ पे सुनो, जब तक हम लोग बंदे लोग ना भेज दें जब तक तुम लोग लगे रहो। अब आते हैं कैंप नंबर 5 की ओर। वहाँ पे खबर आती है कि सुनो मेरी बात यार ऐसा ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पर है, जल्दी से कैंप नंबर 3 की ओर आ जाओ हेल्प करने के लिए। तो वो कैंप के 3 लोग यहाँ पे थे, वो लोग कहते हो कि ठीक है बॉस टेंशन ना लो हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो वो लोग हेल्प करने के लिए निकल जाते हैं। अब आते भाई जांग की ओर, जांग नहीं यार इस मोटे की ओर जो वॉइस मेयर यहाँ पे था। अब इसका प्लान था वो बच्ची यानी सेंटेंस को किसी तरीके से अपनी टीम में यहाँ पे ले लेने का, और उसको लेने के लिए इसने 10,000 की टीम यहाँ पे भेजी थी उन म्यूटेंट बीस्ट का। तो ये खुश है कि चलो भाई म्यूटेंट बीस्ट का प्रॉब्लम के चक्कर में वो लोग लगे रहेंगे और मैं जाके बचा लूँगा। उतने में खबर आता है कि प्लान में एक छोटा सा गड़बड़ हो गया है। हमने तो भाई 10,000 म्यूटेंट बीस्ट भेज दिए थे लेकिन अचानक से न जाने कहाँ से 50,000 ज़ॉम्बी आ चुके हैं उनके पीछे। तो ये भी कहता व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये काम दोनों ढंग से नहीं करते, जल्दी से करो यार, अगर ये फेल हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। उतने में पीछे ध्यान जाता है, पीछे से कुछ लोग आ रहे थे जिसमें से सिटी का कैप्टन यहाँ पे था लिंके जिसका नाम है। हेलो लिंके बोलो ना क्या हुआ, अचानक से काहे को आने को हुआ। लिंके ध्यान नहीं देता, इग्नोर मार देता है और इग्नोर मार के डायरेक्ट आगे बढ़ जाता है। तो मोटा भी डाउट में आ जाता है क्या हो गया, इसने मुझे इग्नोर करके को यहाँ पे मार दिया। भाई हाय हेलो कुछ यहाँ पे बोला भी नहीं, वो फिर घर के अंदर जाता है। तो मोटा भी देखता भी घर के अंदर क्यों गया। तो घर के अंदर पार्टी हो रही थी, सब लोग नाच रहे थे गा रहे थे। ये सेंटेंस यहाँ पर है। वो भी कहती हेलो यार कैसे हो, पार्टी में आए हो क्या। तो जो गार्ड था ना वो गार्ड को कह रही थी, वो गार्ड अब होश में आता है। वो भी सोचता है एक सेकेंड भाई मैं यहाँ पे कैसे आ गया। जहाँ तक कि मुझे याद है प्रिंसेस ने मुझे ऑर्डर यहाँ पे दिया था जाने का और जाकर जांग को पकड़ने का,
तो भाई मैं यहाँ पे कैसे आ गया। तो अब आपको समझ यहाँ पर आया क्या कि ये जो जू फैमिली है इस बच्ची का यूज़ क्यों करना चाहते हैं, फॉक्स को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि देख लिया हमने ये आदमी है ना लिटरली हमारे जांग को पकड़ने गया था, लेकिन अपने छोटी बच्ची के इन्फ्लुएंस के चक्कर में यहाँ पर आ गया, उसको पता भी नहीं चला। वही बच्ची आती है वो कहती क्या हुआ अंकल इतने कन्फ्यूज काहे को लग रहे हो। वो अंकल पूरा डाउट में कि भाई ये कौन सा एरिया है, मैं कैसे यहाँ पर आ गया, ऐसा लगता है इस लड़की ने मुझे लाया और ऐसा लगता है ये तो अपनी बंदी है तो इससे क्या डरने का। वो भी कहती है अरे बड़े कन्फ्यूज यहाँ पे लगते हो। वो घुटने पे आ जाता है और कहता है सेंटेंस आपकी जय जयकार हो। तो बच्ची भी डाउट में आ जाती है, सेंटेंस से जय जयकार, भाई तुम कह क्या रहे हो, छोड़ो यार पार्टी है, सब लोग डांस यहाँ पे कर रहे हैं, चलो डांस करने के लिए। तो वो डांस करने के लिए निकल जाते हैं। जो पीछे से मोटा ये सब कुछ यहाँ पे देख रहा था, मोटा भी कहता है कि एक सेकेंड, यानी ये कैप्टन यहाँ पे नहीं है, ये भी कोई फॉक्स यहाँ पर है जिसने अब कैप्टन का रूप यहाँ पे ले लिया है। भाई मुझे मालूम नहीं था यार, मुझे तो ऐसा लगता है सिटी के अब मैक्सिमम बंदे का रूप है ना फॉक्स ने यहाँ पे ले लिया है और ये मैडम ने मुझे वो भी नहीं बताया। लेकिन देखा जाए तो बच्ची अभी भी यहीं पर है और बच्ची कंट्रोल कर रही है और बच्ची को खुद आइडिया नहीं है कि उसके पास ना इनको कंट्रोल करने की एबिलिटी यहाँ पर है। देखा जाए तो ये मेरे लिए अभी भी सही मौका है, बच्ची को बुद्धू बना के यहाँ से निकाल लेता हूँ। सुनो ना यार, तुमको पार्टी में मज़ा आता है ना। ये भी कहती है उस पार्टी में मज़ा आता है, नए नए लोग आते हैं, सबके साथ यहाँ पे दोस्ती होती है। मोटा भी कहता है नए नए लोग दोस्ती करने में मज़ा आता है ना। एक सुनो ना, मुझे एक एरिया के बारे में पता है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे दोस्ती करना पार्टी करना। ये भी कहती नहीं यार, लेकिन आप कौन हो, मैं आपको यहाँ पर नहीं जानती। और दादा कहते हैं कि जिसको तुम नहीं जानते उनके साथ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। तो मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। जितने भी लोग वहाँ पे थे ना सब लोग फिर मोटे को घूर घूर के देखने लग जाते हैं कि खबरदार, दूर ले जाने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा वो भी डर जाता है। अब आते हैं कैंप नंबर 3 की ओर, वो जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर और शीशी थे और जहाँ पे हमला हुआ था तो वो तो फाइट करने के लिए लगे पड़े थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शीशी टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं हूँ ना भाई, मैं भी कोशिश करता हूँ। तो उसके पास भी वाटर की एबिलिटी थी तो अपनी वाटर की एबिलिटी से बहुतों को वो जमा यहाँ पे देता है। सामने से ये भी कहती है काफ़ी नहीं है, बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं, 60,000 है संभल के। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार जितना हो सके मैं उतना रोकने की कोशिश करूँगा। ब्लैक मिस्ट वाली एबिलिटी यूज़ करता है ताकि उनको डरा सके और डराने से मेरे को भी डर वाला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो काफ़ियों को डराता है, काफ़ी पॉइंट मिलता है। फिर ब्लैक मिस्ट की एबिलिटी से हमला भी करता है, चोट वगैरह भी बहुत ज़्यादा पहुँचाता है। बीस्ट भाई बोला ना भाई 10,000 थे, ज़ॉम्बी भी 50,000 थे तो ख़त्म नहीं हो रहे थे। जितना ज़्यादा ये लोग मार यहाँ पर है पीछे से और उतना यहाँ पे आए जा रहे हैं और देख सकते हैं धीरे 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 उनकी लड़ाई यहाँ पे चली जा रही है और अभी तक कोई सपोर्टर भी नहीं आया है। उस सभी अपनी भाषा में एक दूसरे को कहते हैं आक्रमण करो, डरो मत। सामने से अपनी ये भी हमला करती है कि भाई जितना होगे हम उतना यहाँ पे मारेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कम ऑन शीशी यू कैन डू इट, और मैं भी हूँ पीछे से सपोर्ट करने के लिए उनका। हमारा मेन कैरेक्टर बेसिकली एक ड्रैगन का रूप ले लेता है, ड्रैगन का रूप लेता नहीं है बल्कि अपना वही जो एबिलिटी थी ना ब्लैक मिस्ट उसको ड्रैगन में कन्वर्ट करता है और खुद उसके अंदर यहाँ पे था। ये भी कहती है सही रूप लिया है, अब कुछ अटैक भी करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या अटैक भी यहाँ पे करूँगा। वो अटैक करे उससे पहले उसके ऊपर अटैक हो जाता है तो हमारा मेन कैरेक्टर सह लेता है, नोटिस करता है ये अटैक किसने किया है। तो जैसे नोटिस करता है तो ज़ॉम्बी, भाई ज़ोंबियों ने अटैक किया था, वाटर की एबिलिटी, बिजली की एबिलिटी, आग वाली एबिलिटी। तो वो भी डाउट में आ जाते कि अबे जहाँ तक मुझे आइडिया है ज़ोंबी लोग है ना भाई एक दूसरे को काटा करते हैं, लेकिन ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब वो लोग है ना कुछ मैजिकल अटैक कर रहे हैं और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखा जाए तो सही बोला भाई, इतने सारे ज़ोंबी मांगा देख लिया हूँगा, मूवी देख लिया हूँगा, हर चीज़ में सेम ज़ोंबी आएगा तुमको काटेगा तुम भी ज़ोंबी बन जाओगे। पहली बार मैं देख रहा हूँ ज़ोंबी लिटरली इंसानों की तरह मैजिकल अटैक कर रहे हैं। देखते भाई क्या होता है, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।